चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR AC सीरीज सर्किट। तो एज यू कैन सी इन दी डायग्राम, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है और ये एसी सोर्स है। एसी सोर्स में से करंट I और चार्ज है Q। तो व्हाट इज Q? तो Q इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अ चार्ज ऑन कैपेसिटर। व्हाट इज I? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट एंड V इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो ये एसी सोर्स का वोल्टेज इन तीनों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को मिलेगा। इंडक्टर के अक्रॉस मिलेगा वोल्टेज VL, कैपेसिटर के अक्रॉस VC और रेजिस्टर के अक्रॉस VR। तो व्हाट विल बी टोटल वोल्टेज? तो टोटल वोल्टेज विल बी एज पर किरचॉफ लॉ V, that is source voltage equals to voltage across inductor plus voltage across capacitor plus voltage across resistor. Now what is voltage across inductor? L into di by dt. What is voltage across capacitor? Q by C. What is voltage across resistor? IR. बराबर क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए तो शुरू करते हैं। Now this voltage across AC source voltage is Vm sin omega t equals to L di by dt plus I into R plus 1 by C into Q. रीअरेंजिंग इट, तो ये सारे टर्म्स यहाँ पर ले लेता हूँ। वोल्टेज साइन वाला फंक्शन राइट साइड पर चला जाएगा। तो L di by dt, L into di by dt plus I into R plus 1 by C Q equals to Vm sin omega t। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को करंट या चार्ज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, करंट कैन बी रिटन एज dq by dt और di by dt कैन बी रिटन एज d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर। तो L की जगह पर di by dt है, तो di by dt की जगह पर dq स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, I की जगह पर dq by dt इंटू R आ जाएगा। 1 by C एज इट इज और q एज इट इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। ठीक है, अब ये जो सेकेंड ऑर्डर होता है उसके बाजू में हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पर L है तो हम डिवाइड ईच टर्म बाय L कर देते हैं। तो dq स्क्वायर बाई dt प्लस R बाय L dq बाई dt प्लस 1 बाय LC इंटू Q इक्वल टू Vm बाय L साइन ओमेगा t। सो इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LCR AC सीरीज सर्किट और दिस इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ये इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है LCR AC सीरीज सर्किट का इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अब हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका कुछ सॉल्यूशन होता है। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं सपोज करता हूँ कि चार्ज का जो इक्वेशन है Q, दैट इज QM साइन ओमेगा t प्लस थीटा। सो व्हाट इज dq बाई dt? तो QM cos ओमेगा t प्लस थीटा इंटू ओमेगा, डेरिवेटिव है तो एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लो तो dq स्क्वायर बाई dt स्क्वायर हो जाएगा। QM cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t प्लस थीटा इंटू दूसरा ओमेगा मल्टीप्लाई यानी ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस क्लियर, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने सॉल्यूशन सपोज किया है, वो क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। L, तो L एज इट इज dq स्क्वायर बाई dt स्क्वायर की जगह पर आपको ये ओमेगा स्क्वायर m माइनस के साथ, तो माइनस QM ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5 प्लस प्लस R, तो R dq बाई dt की जगह पर ये वाला टर्म, तो QM ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 प्लस 1 बाई C, 1 बाई C Q की जगह पर QM साइन ओमेगा t प्लस थीटा, तो QM साइन ओमेगा t प्लस थीटा इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t आ गया। अब LHS में से आप देखिए तो ओमेगा QM कॉमन है, तो ओमेगा QM बार कॉमन निकाल दिया तो पहला ब्रैकेट में टर्म रह गया माइनस ओमेगा L साइन ओमेगा t प्लस थीटा प्लस R, ये दोनों तो चले गए तो प्लस R कॉस ओमेगा t प्लस थीटा। यहाँ पर ऊपर ओमेगा नहीं था तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ओमेगा ओमेगा कर दिया, तो ऊपर का ओमेगा QM बाहर निकल गया, नीचे ओमेगा रह गया, तो 1 अपॉन ओमेगा C साइन ओमेगा t प्लस थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा t। समझ में आया? ये स्टेप समझ में आ गया आप सबको? डन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ ओमेगा L की जगह पर XL आ जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा C की जगह पर XC आ जाएगा। तो ओमेगा QM इज माइनस XL, इसकी जगह पे माइनस XL साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है,
प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा 1/ओमेगा सी की जगह पर एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब इन तीनों टर्म में से आप देखिए आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा को मैंने पहले लिख लिया, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इन दोनों में कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया एक्सी माइनस एल इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर यहां तक सबको? ये हो गया। अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जेड करना है। जेड यानी क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल दी होल स्क्वायर। लेकिन कहाँ पर, तो एलएचएस में। एलएचएस में हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय जेड करते हो। देखो मल्टीप्लाई तो हो गया, इसको मैंने जेड से डिवाइड किया और इस वाली टर्म को भी जेड से डिवाइड किया, हो गया। ये मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गया। अब आप छोटा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल सपोज कीजिए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये फाई है, तो यहाँ एडजेसेंट आर हो गया, अपोजिट एक्सी माइनस एक्सएल हो गया और हाइपोटेनस जेड हो गया। तो इस छोटे से ट्राइंगल में से आप कॉस फाई देखिए, तो व्हाट इज कॉस फाई? कॉस फाई इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट इज आर एंड हाइपोटेनस इज जेड। एंड फ्रॉम दिस अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाट इज साइन थीटा के साइन फाई इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन फाई इज एक्सी माइनस एक्सएल बाय जेड। और इसी राइट एंगल ट्राइंगल पर से आप टेन फाई लीजिए, तो दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी टेन फाई इज एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। तो हमें दो रिप्लेसमेंट मिल गया यहाँ पर, आर बाय जेड का और एक्सी माइनस एक्सएल बाय जेड का। तो व्हाट इज आर बाय जेड? कॉस फाई। तो यहाँ पर आर बाय जेड जो आपको दिखा ना, उसकी जगह पे मैंने कॉस फाई लिख दिया। देखिए ओमेगा क्यू एम जेड एज इट इज, आर बाय जेड की जगह पे कॉस फाई, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा एज इट इज, प्लस प्लस एक्सी माइनस एक्सएल बाय जेड की जगह पे साइन फाई और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एज इट इज। तो ये आ गया, और आर एच एस सेम ओमेगा वी एम साइन ओमेगा टी। इसे मैं ए सपोज कर लेता हूँ, तो ये बी साइन ए, तो साइन बी बराबर। सो व्हाट इज कॉस बी? कॉस ए प्लस साइन बी साइन ए। तो कॉस बी कॉस ए प्लस साइन बी साइन ए होता है कॉस ए माइनस बी। तो इस पूरे टर्म की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यू एम जेड कॉस ए माइनस बी। तो ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। समझ में आया ये पूरा टर्म आपको? यस और नो? चलिए, तो अब ये दो इक्वेशंस मेरे पास रह गए, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। तो पहले मैं ब्रैकेट के साइन यानी साइन और कॉस फंक्शन के सिवाय मैं दो टर्म्स को कंपेयर करता हूँ। तो ओमेगा क्यू एम जेड इक्वल्स टू वी एम हो गया, तो दैट मीन्स ये वोल्टेज है, तो ये रेजिस्टेंस है, तो इतना टर्म करंट होना चाहिए। तो वी ओमेगा क्यू एम यानी आई एम, तो आई एम इंटू जेड इज वी एम, तो आई एम इज वी एम बाई जेड, एट जेड होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल दी होल स्क्वायर। तो ये करंट का इक्वेशन मिल गया मुझे। फिर आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंपेयर कीजिए, तो कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई इज साइन ओमेगा टी। ये साइन में ये कॉस में नहीं चलेगा, इसको भी मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई टू। तो कॉस कॉस फंक्शन सेम है तो एंगल भी सेम होने चाहिए, तो ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो ओमेगा टी कैंसल, तो थीटा माइनस फाई इज माइनस पाई बाई टू, तो थीटा इज माइनस पाई बाई टू प्लस फाई। तो ये थीटा का वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ फाई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो करंट का इक्वेशन क्या था, डी क्यू बाई डी टी। सॉल्यूशन में हमने क्या किया था कि डी क्यू बाई डी टी यानी करंट था क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी ना, तो यहाँ पर वही ले लेते, क्या इज ओमेगा क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा जो हमने सपोज किया था। तो थीटा की जगह पे मैंने क्या रखा, माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव। तो व्हाट इज कॉस माइनस पाई बाई टू, थीटा माइनस पाई बाई टू, दैट विल बी साइन फाइव। तो आई इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये करंट का इक्वेशन मिल गया, मैक्सिमम करंट का इक्वेशन पता है और टेन फाइव का भी इक्वेशन हमें पता है। सो ये पूरा हमने एसी वोल्टेज अप्लाई टू एलसीआर एसी सीरीज सर्किट समझा, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन चार्ज के टर्म्स में हमने लिखा और फिर उसका सॉल्यूशन लिया, एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज एनालिटिकल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? एनालिटिकल सॉल्यूशन। ये पूरा डेरिवेशन था एनालिटिकल मेथड से। क्लियर सबको?